वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश से चुन चुनकर पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकालने के बाद अब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया है, जिसको लेकर हमारे सहयोगी प्रदीप विश्वकर्मा ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से खास बातचीत की है। कश्मीर के पहलगाम के बैतरन घाटी में एक दुखद घटना हुई। उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में जितने भी लोग थे उनको पाकिस्तान भेज दिया है, लेकिन अब रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों पर भी जांच की जा रही है, उनको भी बाहर निकाले जाने की बात की जा रही है। क्या है ये पूरा चीज़ हम जानते हैं। हमारे साथ में कैबिनेट मिनिस्टर हैं धर्मपाल सिंह जी, हमसे जानते हैं। सर ये बताइए कि जो पाकिस्तानी थे उनको तो बाहर कर दिया गया है, अब बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर भी कार्रवाई करने की बात की जा रही है, क्या है? देखिए, संपूर्ण देश से आज पाकिस्तानियों का अंतिम दिन है भारत में रहने का, और यदि वो अंतिम दिन पर के बाद भी पाए जाएंगे तो उनके साथ कड़ी कार्रवाई होगी, जुर्माना भी हो सकता है, जेल भी होगी, और भी व्यवस्थाएं हैं। तो अब देश में कोई भी पाकिस्तानी नहीं रहेगा। दूसरा, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, इन्हें भी देश से बाहर निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इनका कोई स्थान अब नहीं रहेगा। क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने कार्ड भी बनवा लिए हैं, आधार कार्ड भी उनके पास में है, पैन कार्ड भी उन्होंने बनवा लिए हैं? देखिए, इन सब चीजों की जांच होगी। जांच में असली और नकली सब निकल कर आ जाएगा। यदि उनके पास अच्छी तरीके से, यानी कोई चीजें बीच में जैसे चैन नहीं बनती है, बैंक जब कर्जा देता है तो चैन बनाता है, ऐसी देश में जब रहने के लिए चैन बनेगी, दादा परदादा और सारी चीजें सिस्टम में यदि वो आएंगे तो वो स्थान पाएंगे, सिस्टम में नहीं है तो बाहर निकाले जाएंगे। कांग्रेस के कुछ नेता ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तानियों की भाषा है, क्या कहेंगे उसको? बड़ा दुखद है। इस समय संपूर्ण देश आक्रोश में है और पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तानियों से, आतंकवादियों से पूरी तरीके से गिन गिन कर बदला लिया जाए। कांग्रेस इस समय राजनीति कर रही है, पाकिस्तान का मुद्दा बना रही है, और ये समय आने पर वास्तव में इस समय बहुत ही दुखद है। इस समय पूरा देश दुखी है और कांग्रेस वोट की राजनीति कर रही है जो अक्षम्य नहीं होगी। समय आने पर जनता ही इनसे जवाब मांगेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं धर्मपाल सिंह जी, कैबिनेट मंत्री हैं, जो बता रहे हैं कि इस समय की मांग है कि सारा देश एकजुट होना चाहिए, सारे देश एक, उसमें कहीं जाति का, कहीं धर्म का कोई पुट नहीं होना चाहिए, और तभी हम सब लोग मिल करके इसका मुकाबला कर पाएंगे और विपक्ष को भी अपनी राजनीति से इस फिल वक्त बाज आना चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ।